हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी जो इससे पहले जो लेक्चर हुआ था तो उसमें कहाँ तक पहुँचे थे। प्लांट किंगडम तो चल ही रहा था, ठीक है। और ये एल्गी शुरू किए थे और एल्गी में भी ये आपका हैबिटाट आपको बता दिए थे। एल्गी का हैबिटाट बता दिए थे, स्ट्रक्चर बता दिए थे उसका। और उसके बाद में सेलवाल भी हो गया था। सेलवाल के बाद में फिर फ्लैजिला भी बता दिए थे। और फ्लैजिला के बाद में स्टोरेज फूड बता दिए थे। हमारे सबसे न्यूट्रिशन पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो न्यूट्रिशन पर वहाँ पर रह गया था न्यूट्रिशन के बाद में। चलो तो फिर आज न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं। तो थोड़ा रिकॉल करवाते हैं पहले, ठीक है, ताकि कुछ जो है पीछे का रिकॉल करवा दें तो एक रिदम बन जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि रिकॉल करवाएंगे तो आपको भी कुछ फ्रेश फील होगा एलगी में। तो अगर हम हैबिटाट की बात करते हैं तो ये आपको पता है कि हैबिटाट क्या, इसका जो है ये बेसिकली इक्वेटिक होती है। मेनली जो एल्गी है वो इक्वेटिक होती है, ठीक है। और होता क्या है कि कुछ इसके अदर भी हैबिटाट हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन है इसका, ठीक है, और सॉयल है। इस तरीके से अदर भी कुछ इसके हैबिटाट रहते हैं। अगर हम एसोसिएशन देखते हैं तो एसोसिएशन फंजाई के साथ में इसका एसोसिएशन रहता है, और उसको क्या बोलते हैं सभी लोग को पता होगा, उसको बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। और इसके बाद में एक और आपको बताए थे एक लाइन, वो क्या थी कि ये कुछ एल्गी होती हैं जो कि वो एनिमल्स पर भी रहती हैं। जैसे कि स्लॉथ बियर जो होता है, भालू होता है बेसिकली। ये कुछ जगहों पर आ जाता है जहाँ पर मतलब तो बहुत आलसी टाइप का होता है ये। तो उसके ऊपर क्या होता है कि एल्गी रहने लगती हैं, ठीक है। तो ये इसका हैबिटाट बताया थे आपको। और इसके बाद में अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, थैलस होते हैं, सिंपल बॉडी, मतलब थैलाइड बॉडी उनकी होती है, सिंपल होती है, ठीक है। और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और साथ ही साथ में आपको बता दें कि कुछ यूनिसेलुलर व्हील का नाम बताए थे आपको उस दिन, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये आपको बताए थे। और क्या बताए थे, फिलामेंटस जो होती हैं एल्गी, उनके बारे में बताए थे, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, ओके। और साथ ही साथ में आपको कॉलोनियल फार्म के भी बारे में बताया था। वो क्या था, वॉलवॉक्स था, ठीक है बेटा। और क्या इसके बाद में अगली हेडिंग कौन सी बताई थी आपको, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। फिर अगली हेडिंग की बात करते हो, सेलवाल की बात करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था, कंपेयर करके पूरा बता दिया था कि मोनरल्स में कौन सी सेलवाल पाई जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में फंजाई में सेलवाल का ही पाई जाती है। तो इस तरीके से कंपेयर करके बताया था। तो सेलवाल के बारे में बताया था यहाँ पर। इनर, अगर ग्रीन एल्गी में देखते हैं, जो ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें इनर सेलुलोज एंड आउटर जो होता है पैक्टिन रहती है, ठीक है। और ब्राउन एल्गी की अगर बात करते हैं तो उसमें भी इनर सेलुलोज एंड आउटर एलेजिन नाम की ये एक बाहर से पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम रेड एल्गी में देखते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है जो पूछते हैं पॉलीसल्फेट एस्टर के बारे में पूछते हैं कि मतलब ये किसकी सेल में पाया जाता है पॉलीसल्फेट एस्टर। तो ये रेड एल्गी में पाया जाता है। इसमें सेलुलोज तो होगी, अब चूंकि दो प्लांटिया पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो सेलुलोज तो होना ही होना है सेलवाल में। साथ ही साथ में फिर अदर भी कुछ मटेरियल रहते हैं, जैसे सेलुलोज तो है ही, इसके साथ में पेक्टोज रहता है। और साथ ही में इसका ये जैसे यहाँ पर पॉलीसल्फेट एस्टर पाए जाते हैं, ठीक। चलो यहाँ तक तो क्या है, इसका ये सेलवाल हो गया। अगर फ्लैजिला की बात करते हैं तो फ्लैजिला देखो, जो इसमें गैमेट्स होते हैं, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, मतलब जो ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी, यहाँ पर क्या होता है, क्लोरेला पाता है, या तो गैमेट्स में या तो स्पोर्स में, इस तरीके से पाता है। लेकिन रेड एल्गी में क्या होता है, वहाँ पर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, गैमेट्स से फ्लैजिला नहीं पाता है। तो ये क्या है कि इस तरीके से मतलब फ्लैजिला भी इनमें कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, जैसे गैमेट्स हैं या स्पोर्स हैं, ठीक। और उसके बाद में फिर आते हैं फूड रिजर्व की बात किए थे उसके बाद में। तो फूड रिजर्व की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इनमें अगर आप ग्रीन एल्गी में देखते हो तो सिंपल क्या होता है, ये स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च एंड ऑयल के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं। और उसके बाद में हमने आपको ये बताया था कि जो ब्राउन एल्गी होती हैं
उनमें क्या होता है, मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन टाइप का इसमें भी क्या होता है, फूड स्टोर रहता है इस तरीके से। और फिर उसके बाद में रेड एल्गी के बारे में बताया था कि रेड एल्गी में क्या होता है कि यहाँ पर फ्लोरिडीन स्टार्च, ये रिजर्व फूड मटेरियल रहता है इसमें, ठीक है। और जो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है कि ये सिमिलर टू होता है एमाइलोपेक्टिन एंड, कैसा होता है, एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में, एमाइलोपेक्टिन की तरह रहता है, ठीक है, उसी के सिमिलर होता है ये। तो यहाँ तक क्या है कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो अब शुरू करने से पहले जरा 2 घूंट मार लेते हैं पहले, तब शुरू करते हैं। तो अभी क्या है, अभी तो मतलब जनरल चीजें पढ़ रहे हैं, एल्गी में जनरल चीजें पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिकली कि क्या चीज मतलब एल्गी में पाई जा सकती है उसकी सलवाल में, और इस तरीके से, ठीक है। अभी फिर एक एक करके इनके ग्रुप भी पढ़ेंगे, जैसे क्लोरोफाइसी है, सीओफाइसी है, रोडोफाइसी है, वो पढ़ेंगे फिर। तब वहां पर मतलब स्पेसिफिकली ग्रीन एल्गी के बारे में बताएंगे या स्पेसिफिकली ब्राउन एल्गी के बारे में बताएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी क्या है कि न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन पर ही उस दिन लेक्चर रुक गया था। तो पहले यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें तो पिगमेंट के बारे में, हाँ पिगमेंट भी उस दिन बताया था कि जो मेन पिगमेंट होता है इसमें वो क्लोरोफिल ए होता है, और बाकी जो क्लोरोफिल बी हुआ, कैरोटीन, जेंथोफिल्स वगैरह अदर जो पिगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। तो अगर क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है एल्गी में, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, अगर क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि फोटोसिंथेसिस होगी, और वहां पर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगी। मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, वो इवॉल्व हो रही होगी, ऑक्सीजन वहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही होगी, मतलब रिलीज हो रही होगी ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। न्यूट्रिशन कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस तो होगी, और कैसी होगी, ऑक्सीजेनिक होगी फोटोसिंथेसिस। चलो इसी से लिख देते हैं, ऑक्सीजेनिक होगी, ऑक्सीजेनिक होगी, ठीक, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही होगी। एक और लाइन इसी में लिख लो, ऑक्सीजन इवॉल्व, ऑक्सीजन या रिलीज लिख लो, जैसी इच्छा आपकी, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी, ये न्यूट्रिशन हो गया। मतलब न्यूट्रिशन किस तरीके से होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हो रही होगी, और उसमें क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस कैसी हो रही होगी, फोटोसिंथेसिस अगर कैसी की बात करते हैं तो मतलब ऑक्सीजनिक हो रही होगी, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अब न्यूट्रिशन के बाद में अगली हेडिंग पर आते हैं, वो कौन सी है, रिप्रोडक्शन। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो रिप्रोडक्शन। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहले यहाँ पर सबसे पहले रिप्रोडक्शन किसके बारे में बात करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखो कि हमने एक बात ये आपको बताई थी, जब हम शुरुआत किए थे बॉटनी की, तब हम एक बात ये बताए थे कि जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम पढ़ाएंगे तो फ्रेगमेंटेशन लगभग वो हर जगह पाया जाएगा। फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग तब ये पाया जाएगा जहां पर हम यूनिसेलुलर पढ़ रहे होंगे। तो अभी क्या है, अभी हम एल्गी पढ़ रहे हैं, तो जब एल्गी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, वो कैसा हो रहा होगा, बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए बाई, क्या लिखोगे आप, बाई फ्रेगमेंटेशन,
फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बाई फ्रेगमेंटेशन, मतलब यहाँ पर फ्रेगमेंट बन रहे होंगे इसके, यहाँ पर क्या बन रहे होंगे, फ्रेगमेंट बन रहे होंगे। चलो आपको दिखा भी देते हैं फ्रेगमेंट कैसे बनते हैं। जैसे कि ये ऐसे कोई एल्गी है, ठीक है, ये आप कोई एल्गी है, ऐसे ये कोई एल्गी है, और अब क्या होगा कि इसको ऐसे मान के चलो यहाँ से इसका फ्रेगमेंट ऐसे हो गया। अब क्या होगा कि जो हर एक फ्रेगमेंट इसका, जैसे कि एक ये फ्रेगमेंट हो गया, एक ये फ्रेगमेंट हो गया, और एक ये फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, ऐसे ये 3 फ्रेगमेंट इसके हमने कर दिए। अब ये 3 फ्रेगमेंट इसके बन गए, ठीक है, देखते रहना इधर देखो, एक ये फ्रेगमेंट बन गया, एक ये फ्रेगमेंट बन गया, और एक ये फ्रेगमेंट बन गया, ठीक है। अब ये तीनों जो फ्रेगमेंट हैं इसके, ये तीनों फ्रेगमेंट हैं, ये क्या करेंगे, एक नई एल्गी बना लेंगे। ये तीनों फ्रेगमेंट एक नई एल्गी बना लेंगे, मतलब ईच फ्रेगमेंट ग्रो टू न्यू एल्गी, मतलब नई एल्गी में ग्रो कर जाएंगे तीनों फ्रेगमेंट। ये अपने ये मतलब ये जो है फ्रेगमेंट, ये एक अलग एल्गी बन जाएगा, ये फ्रेगमेंट एक अलग एल्गी बन जाएगा, और ये फ्रेगमेंट एक अलग एल्गी बन जाएगा। यहाँ पर तो एक ही एल्गी थी, ठीक है, तो इससे ही क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं किस पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। यहां पर दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, यहां तक, चलो इतना नोट कर लो। अब आते हैं यहां पर, आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वही चीज है जैसे अभी तक पढ़ते आए थे कि स्पोर के थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पर भी स्पोर बनेगा, यहां पर भी क्या होगा, स्पोर बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर हेडिंग डालो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहां पर हेडिंग डालो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल जैसे भी तो फंजाई में पढ़ रहे थे, वहां पर डिफरेंट प्रकार के स्पोर बन रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ स्पोर बनते हैं जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी की तो वहां पर जियोस्पोर बनता है, अगर हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी की तो वहां पर भी जियोस्पोर बनता है। लेकिन 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 गलती मत करना, रेड एल्गी में वहां पर कोई भी मोटाइल स्पोर नहीं बनता है। हमने क्या कहा था, वहां पर फ्लैजिला एब्सेंट होता है वहां पर, तो इसलिए स्पोर भी वहां पर कैसे होंगे, ए प्लान स्पोर होंगे। और हमने शुरुआत में ही जब स्पोर पढ़ना शुरू किए थे तभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर मोटाइल स्पोर नहीं है तो वहां पर उनको हम बोलते हैं ए प्लान स्पोर। ए प्लान स्पोर मतलब नॉन मोटाइल स्पोर, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जब आपको स्पोर पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, अगर हम ग्रीन एल्गी, सबसे पहले ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो यहां पर क्या, कौन सा स्पोर होगा, जियोस्पोर, ठीक है, यहां पर जियोस्पोर होगा। और अगर इसके बाद में ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, तब ब्राउन एल्गी में यहां पर कौन सा स्पोर होगा, यहां पर भी जियोस्पोर देखने को मिलेगा, कोई शक नहीं है, यहां पर भी जियोस्पोर देखने को मिलेगा। और उसके बाद में रेड एल्गी, तो उसके बाद में रेड एल्गी, तब रेड एल्गी में यहां पर एक खेला हो गया, यहां पर फ्लैजिला एब्सेंट था और फ्लैजिला अगर एब्सेंट है तो इसलिए यहां पर इसे जो स्पोर हो इसमें पाए जाएंगे उसको बोलते हैं ए प्लानोस्पोर। यहां पर कौन से स्पोर होंगे, ए प्लानोस्पोर,
स्पोर। तो यहाँ पर ए प्लानोस्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो स्पोर देखो कुछ ऐसे फिगर दिया होगा एनसीईआरटी में, जो स्पोर का कुछ ऐसे फिगर दिया होगा एनसीईआरटी में। अगर आप देखेंगे जो स्पोर का फिगर कुछ ऐसे फिगर दिया होगा, ऐसे। ये क्या है, अगर इनकी बात करते हो तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, फ्लैजिला। क्या है ये, फ्लैजिला। फ्लैजिला, ठीक है। दो हैं फ्लैजिला, और सिंगल को क्या कहते हैं, फ्लैजिलम बोलते हैं। दो हैं फ्लैजिला और सिंगल को क्या बोलेंगे, फ्लैजिलम, ठीक। तो ये क्या है, इसको लिख दो यहाँ पर जू स्पोर, जू स्पोर, ठीक है। नोट कर लो इसको नोट कर लो। ये एक्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये कभी भी पूछा जाता है कि ए प्लानोस्पोर कहाँ पाए जाएंगे, तो उसमें ग्रीन एल्गी दी होगी, ब्राउन एल्गी भी दी होगी, उसमें रेड एल्गी दे देते हैं, और उसमें नन ऑफ द अबव से दे देते हैं, कुछ भी दे दिए। तो यहाँ पर आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि रेड एल्गी में ए प्लानोस्पोर होते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे आते हैं, इसको रफ कर देते हैं फटाक से। अब आते हैं आगे, तो यहां पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट वो कई तरीके से होता है। मतलब गैमीट का जो फ्यूजन होता है वो कई तरीके से होता है। आइसोगैमस हो सकता है, एनआइसोगैमस हो सकता है, ओगैमस हो सकता है, एनसीईआरटी में दे रखा है। और एक चीज आप मान के चलिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसमें कुछ क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, और वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए कि आप एग्जाम में कोई ना कोई उसमें से एक एग्जाम्पल एग्जाम में रखा होता है, नीट के एग्जाम में। तो इसलिए क्या है, आप इसको एकदम दिमाग में भी चपका लीजिए और अपनी जुबान पर भी इसको हमेशा रखिए, ठीक है। चलो देखो इधर, तो सबसे पहले फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, वेरियस टाइप, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स वेरियस टाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोगैमस की। कौन सा, आइसोगैमस की। तो आइसोगैमस में भी दो एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। आइसोगैमस में भी दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। आइसोगैमस कब होता है, जब फ्लैजिलेटेड, अगर देखो जैसे जो स्पोर, सपोज जैसे जो स्पोर है, ठीक है, क्या फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक, और सिमिलर साइज का है, अगर फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज का है गैमीट जो स्पोर, सॉरी वहां जो स्पोर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए गैमीट फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर साइज का है, गैमीट फ्लैजिलेटेड है, सिमिलर साइज का है, तब इसको हम बोलते हैं क्या, आइसोगैमस बोलेंगे। क्योंकि सिमिलर साइज का है इसलिए आइसोगैमस बोलेंगे। लेकिन जब अगर फ्लैजिलेटेड वर्ड दे रखा है यहाँ पर, तब यहाँ पर यूलोथ्रिक्स लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। और नॉन फ्लैजिलेटेड अगर लिखा हुआ है और सिमिलर इन साइज, वो भी आइसोगैमस है। आइसोगैमस वो भी था, लेकिन केवल फ्लैजिला का डिफरेंस है, यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड अब लग गया है। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड लग गया है तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में जो गैमीट का साइज होता है सिमिलर होता है, लेकिन क्या होता है, उसमें
फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं यूलोथ्रिक्स की, तो इसमें क्या होता है, गैमीट सिमिलर होते हैं, साइज में होते हैं, लेकिन क्या होता है, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, मतलब इनके गैमीट मोटाइल होते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आया, ठीक। और इसमें क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि आइसोगैमस में नॉन मोटाइल गैमीट कहाँ पाए जाते हैं, तो आइसोगैमस में नॉन मोटाइल गैमीट जो होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, स्पायर वगैरह में। इस तरीके से कुछ आप एग्जाम्पल याद रखिए। तो फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज, एग्जाम्पल की अगर बात करें फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज, एग्जाम्पल की बात करें क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। इधर लिख लो नॉन फ्लैजिलेटेड and similar in size, non-flagellated and similar in size, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर, एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर स्पायरो गैरा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स इसका एग्जांपल है। नॉन फ्लैजिलेटेड अगर लिखा हुआ है, ये चीज बहुत ध्यान देना, इसमें आइसोगैमस है लेकिन फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड में आपको कंफ्यूजन करेगा, ये वहां पर कंफ्यूज आएगा आपको, तो उसका ये एग्जांपल भूलना नहीं है। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड कह रहा है तो आपको स्पायरो वगैरह लिखना है, अगर फ्लैजिलेटेड कह रहा है तो वहां पर यूलोथ्रिक्स लिखना है, ठीक है। इतना आप याद रखिए, चलो इसको नोट करो, तो आप इतना आप इसको नोट कर लो, इतना बस, ये इतना ध्यान रखो, फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड में ध्यान रखो, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरो वगैरह, इसको नोट करो। चलो इसको नोट करो, तब तक पानी ने एक और मूड मान लेते हैं, गर्म बहुत हो रहा है भाई। तो अब जो है, अब बात करते हैं एनाइसोगैमस की। यहां पर समझ में आ गया होगा, अगर फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज कह रहा है तब उसका एग्जांपल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज कह रहा है तब स्पायरो वगैरह हो जाएगा। यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड है, बस इतना आप याद रखिएगा, उसका एग्जांपल स्पायरो वगैरह है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर जो भी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, यहाँ पर जो भी आपको एग्जाम्पल हम बताएंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनको आपको नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो आप उनको याद रखिए, किसी तरीके से भी एग्जाम्पल आप याद रखिए उनको। तो इतना हो गया। अब आते हैं दूसरा टाइप कौन सा है, एनाइसोगैमस। दूसरा टाइप है एनाइसोगैमस। तो दूसरा टाइप कौन सा है, एनाइसोगैमस। कहाँ रख दिए, घर के हुए। तो दूसरा टाइप है एनाइसोगैमस। तो टाइप 2 टाइप, वो पहला टाइप था, दूसरा टाइप है एनाइसोगैमस। अब एनाइसोगैमस में क्या लिखोगे, डिसिमिलर इन साइज, यहां पर लिख लो, क्या लिखोगे, डिसिमिलर इन साइज, मतलब साइज इनका, जो इनके गैमीट होंगे वो अलग अलग होंगे, उनका साइज क्या होगा, वेरी करेगा। यूडोरिना, इसका एग्जांपल क्या, यूडोरिना। जो यूडोरिना होता है उसके जो गैमीट्स हैं
वो क्या होते हैं, साइज में डिफर करते हैं, उनका साइज सेम नहीं होता है, यहाँ पर उनका गैमेट का साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, तो क्या एग्जांपल लिखेंगे इसका, डिसिमिलर साइज। एग्जांपल से क्या रहेगा, एग्जांपल यूडोरिना। यूडोरिना, ठीक है। तो अब ये हो गया एनाइसोगैमस। और अच्छा, अब एक चीज और बताते हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं ओगैमस। इसके बाद में जो अगला टाइप है वो है ओगैमस। अब जो ओगैमस है ये भी एक तरीके का एनाइसोगैमस ही है। ये जो ओगैमस पढ़ेंगे ये एक तरीके का एनाइसोगैमस ही है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो मेल होता है वो मोटाइल होता है और साइज में छोटा होता है, और जबकि जो फीमेल होती है वो क्या होती है, जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होती है और साइज में बड़ी होती है। ठीक है, देखो इधर बेटा। तो अब आते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें लिखेंगे हम, ये लिख लो फ्यूजन, ये लिख लो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, बन जाएगी लाइन, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, लार्ज है तो कैसी होगी, नॉन मोटाइल होगी। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, कौन सी, फीमेल। ठीक है, एंड स्मॉलर मोटाइल मेल। ये क्या होता है, ये फ्यूजन ऑफ गैमीट बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल, जो फीमेल गैमीट होगी वो क्या होगा, वो नॉन मोटाइल होगा, लार्ज होगा, और नॉन मोटाइल गैमीट होगा वो कैसा होगा, नॉन मोटाइल होता है, लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, फीमेल गैमीट। जबकि जो मोटाइल होता है, मोटाइल मेल गैमीट, वो कैसा होता है, छोटा होता है और मोटाइल होता है। मतलब ये जो होता है ये फीमेल के पास में, जो मेल गैमीट होता है ये फीमेल के पास में चल के जाएगा, इसके पास में, ये फीमेल नहीं आती, इसके पास में है, मेल चल के जाता है। भैया देखो प्लांट में भी मतलब मेल ही जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, ये एक मतलब एक नेचुरल फिनोमेना है कि मेल जाता है फीमेल के पास में, अप्रोच करता है। ठीक है, जैसे किसी मतलब कोई लड़का होता है, उसको बात करनी होती है, तो क्या होता है कि वो लड़का जाता है, लड़की उसके अगर मन में कुछ चल रहा हो तो भी बैठी रहती है, वो नहीं बोलती है बेसिकली। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स, फ्यूकस एंड पॉलीसाइफोनिया। ठीक, पॉलीसाइफोनिया। तो ये चीज है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल होता है, और जो स्मॉलर जो गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, मेल होता है। स्मॉलर जो होगा, स्मॉलर, स्मॉल्ड नहीं, स्मॉलर, स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट होता है। तो इसको ऐसे फ्यूजन को क्या कहते हैं, ओगैमस टाइप फ्यूजन कहते हैं। अच्छा देखो है, अब खुद ही देखो भाई, एक क्या है, लार्ज है साइज में, एक है स्मॉलर साइज में, तो एक कैसा हो गया, एनाइसोगैमस हो गया, नहीं हो गया, तो एक एनाइसोगैमस का ही एक टाइप रहता है ये। ठीक, अब इतना समझ गए होंगे, इसको नोट करो फटाक से। यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से फ्यूजन गैमेट्स का होता है, इसको नोट करो। अब जो है कुछ लाइनें लिख लो इसमें, अब कुछ लाइनें लिख लो इसमें, लाइनें लिख लो इसमें, और फिर कैसे एल्गी का मतलब लाइफ साइकिल कैसे चलती है वो बता देते हैं आपको। तो इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन
सेक्स ऑर्गन नॉन जैकेटेड, नॉर्मली जनरली सेक्स ऑर्गन नॉन जैकेटेड होते हैं, बट इन कारा, लेकिन अगर हम कारा की बात करते हैं, बट इन कारा सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होते हैं। क्या होंगे? कारा में सेक्स ऑर्गन जैकेटेड होते हैं। कारा में, कारा क्या है? ग्रीन एल्गी है ये, ठीक। तो वहां पर सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? जैकेटेड होते हैं। अरे कारा का फिगर भी आपको बना के दिखा देते हैं। ऐसे कुछ रहता है कारा का फिगर, देखो ऐसे कुछ रहता है। ऐसे मान के चलो, चलो बनेगा तो थोड़ा बहुत है, अच्छा ही बनेगा भाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सुना है, ठीक। और कुछ ऐसे बना लो और ऊपर ऐसे, नीचे आ, चल भैया बन जा नीचे, कुछ ऐसे। ये गोल होता है ये, ठीक। तो जो ऊपर होता है, ऊपर वो क्या होगा? ऊपर फीमेल होता है ऑर्गन, ऊपर कौन सा? फीमेल होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? फीमेल को आर्चिगोनियम बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आर्चिगोनियम, ठीक है। या ओगोनियम इसको लिखो, सबसे बढ़िया है, क्योंकि आर्चिगोनियम यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। इसको ओगोनियम बोलो, गलत बोल दिए हैं हम, ओगोनियम बोलो इसको, ओगोनियम, ओगोनियम। और ये क्या है? एंथ्रेडियम होगी, एंथ्रेडियम, ठीक है। ओगोनियम, एंथ्रेडियम। और ये क्या प्रोड्यूस करेगी? प्रोड्यूस एग, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये जो एंथ्रेडियम है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी? एंथ्रोजाइट। इधर से थोड़ा लिखते हैं ताकि दिखाई भी पड़ जा रहे हैं, एंथ्रोजाइट, ठीक है। ये फीमेल है, ओगोनियम फीमेल है जो एग प्रोड्यूस करेगी। एग कौन प्रोड्यूस करेगा? फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी ना, फीमेल प्रोड्यूस करेगी। और जो मेल सेक्स ऑर्गन इसका है एंथ्रेडियम, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथ्रोजाइट प्रोड्यूस करता है। ये लिख लो यहाँ पर, लिख लो ऐसे, लिख लो यहाँ पर फीमेल, और यहाँ पर लिख लो मेल, आप समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। ये क्या है? कारा है, ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लो कारा। जब आप 12th पढ़ेंगे ना तो वहां पर, लेकिन अब तो जहाँ पर पढ़ना था वो तो चैप्टर हटा दिया गया है, नहीं तो आप इसको जरूर देखते हैं। क्या गिर गया भाई? अच्छा कैप गिर गया है। तो ये कुछ ऐसा रहता है, इसका कारा का फिगर रहता है, ठीक है। तो अब आते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। अब आते हैं लाइफ साइकिल पर, इसकी इतना नोट करो। अब आते हैं लाइफ साइकिल पर। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। तो यहाँ पर हेडिंग डालो लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, ठीक है। तो जैसे कि अब देखो आपको बताते हैं, जैसे कि एक ये कोएल्गी है, ठीक, एक ये कोएल्गी है, ऐसे
और एल्गी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। उसकी जो थैलाइड बॉडी होती है फिलामेंटस एल्गी हैप्लॉइड होगी। अब क्या होगा, ये माइटोसिस करेगी, ठीक है, ये क्या करेगी, माइटोसिस करती है अब ये, और माइटोसिस से प्रोड्यूस करेगी, क्या प्रोड्यूस करती है, गैमीट, गैमीट प्रोड्यूस करेगी। चलो बढ़िया सा गैमीट बनाते हैं पहले, ऐसे कुछ फ्लैजिलेटेड गैमीट बढ़िया सा बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये फ्लैजिलेटेड गैमीट है, ये एन ये क्या है, गैमीट है ये क्या है, गैमीट, यहाँ लिख लो गैमीट। अब ये क्या होगा, गैमीट क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाते हैं, तो यहाँ पर गैमीट फ्यूज कर जाएंगे। बहुत छोटा छोटा हो गया, हालांकि थोड़ा बड़ा बन सकता था। चलो ये गैमीट फ्यूज कर गया, और गैमीट फ्यूज करके ये बना लेगा 2n और जाइगोट बना लेगा। अब जाइगोट तो बन गया यहाँ पर, ठीक है, जाइगोट तो यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, जाइगोट बन गया, अब इसमें मियोसिस हो जाएगी, जाइगोट बन गया, अब यहाँ पर मियोसिस हो जाएगी, और मियोसिस होके इसमें 4 स्पोर बन जाएंगे। कौन कौन से बन जाएंगे, देखो 1 2 3 4, और जो 4 स्पोर बने हैं ये, इनको क्या कहेंगे, इनको बोलते हैं मियोस्पोर। ये 4 स्पोर बने हैं इनको बोलते हैं मियोस्पोर, बोलेंगे इनको, ठीक है। मियोसिस, आफ्टर मियोसिस, यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे, ऐसे लिख लो, इनकी प्लॉइडी भी क्या होती है, ये होते हैं स्पोर, इनकी प्लॉइडी क्या होती है, n ही रहती है, ठीक है। ये क्या है, इनका नाम है यम मियो स्पोर, यहाँ पर लिख लो आफ्टर मियोसिस, आफ्टर मियोसिस 4 मियोस्पोर फॉर्म, ठीक है। तो देखो पहले क्या था, ये एक फिलामेंटस एल्गी थी, इसमें माइटोसिस हुई, और जब माइटोसिस होगी तो यहाँ पर गैमीट बन जाएंगे। अब ये जो गैमीट हैं तो इनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो फ्यूजन, फ्यूजन लिख लो यहाँ पर, इनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब इनका फ्यूजन हो जाएगा तब क्या बनेगा, ये जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है। अब इसमें जो जाइगोट है तो इसमें क्या होगा, मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस होके 4 मियोस्पोर बन जाते हैं। अब ये 4 मियोस्पोर जब बने हैं, यही क्या करेंगे, यही फिर से क्या बना लेंगे, ये एल्गी बना लेते हैं फिर से। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, ठीक है, इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, ठीक। क्या हुआ, ये इनकी प्लांट बॉडी है, और यहाँ से माइटोसिस हुई, माइटोसिस होके ये बन गए, इसके क्या बन गए, गैमीट बन गए, फ्लैजिलेटेड गैमीट। अब जो फ्लैजिलेटेड गैमीट बने हैं ये, इनमें फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन होके ये बन गया जाइगोट इसका। अब जाइगोट में मियोसिस होती है, ध्यान रखना, एल्गी से जो गैमीट बनते हैं वहाँ मियोसिस नहीं होगी, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है। अब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना है तो यहाँ पर माइटोसिस कराएंगे ना, क्योंकि भाई ये भी हैप्लॉइड है और गैमीट भी हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड से जब हैप्लॉइड बनाएंगे तो वहाँ पर माइटोसिस कराते हैं। इक्वेशनल डिवीजन इसको बोलते हैं, माइटोसिस को। इक्वेशनल मतलब इक्वल प्लॉइडी रहेगी दोनों तरफ,
इक्वेशनल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी। लेकिन यहाँ पर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है हमको, तो जब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है हमको तो यहाँ पर म्यूसिस करेंगे। म्यूसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शन डिवीजन मतलब प्लॉयडी रिड्यूस जाती है, मतलब अगर 2n है तो क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। तो यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हो गया, म्यूसिस हो गई यहाँ पर, और म्यूस्पोर बन गए 4 म्यूस्पोर। और यही जो 4 म्यूस्पोर बने हैं यही फिर से क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। ठीक इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है इसकी है। बना लो इसको पॉज करके, इसको पॉज करके बना लो, इसको पॉज करके बना लो। तो अब जो है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर जनरल जो फीचर थे एल्गी के वो तो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हेडिंग अब आते हैं हम किस पर आएंगे? अब हम नेक्स्ट हेडिंग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, फंजाई नहीं, एल्गी फंजाई बोले थे लेकिन एल्गी पढ़ रहे हैं। तो एल्गी जो है उसको हम 3 मेन क्लासेस में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक तो क्लोरोफाइसी, और एक तो फियोफाइसी, और एक तो रोडोफाइसी। और एक चीज आपको हम ये बताना चाहते हैं कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी ये डिफरेंट कलर में होती हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन होगी, और वो फियोफाइसी ब्राउन होगी, और रोडोफाइसी रेड होगी। तो आपको सर इसमें कौन सी बड़ी बात बता दी हो आप? तो बड़ी बात इसमें ये है कि एग्जाम में ये पूछा था किसके बेस पर इसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कलर देख रहे हैं हम कि एक ग्रीन है, एक ब्राउन है और एक रेड है, तो एक चीज आप याद रखिए कि इसको हम पिगमेंट के बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। इसमें कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है, कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें है, उसके बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। सॉरी, उसके बेस पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 3 मेन क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई into 3 मेन क्लासेस। 3 क्लासेस में इसको हम क्लासिफाई करेंगे। कौन कौन सा? पहला जो क्लास है वो ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम, क्योंकि वो ग्रीन दिखाई पड़ती है, उसको हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल A एंड B पाया जाएगा। ब्राउन एल्गी में जो क्लोरोफिल होता है वो A एंड C होता है, और जो आपका रेड एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल A एंड D होता है। ठीक, तो ये कुछ इसके टर्म हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले चलो रेड से लिख देते हैं, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक है, और दूसरा कौन सा क्लास से रहेगा? फियोफाइसी। फियोफाइसी, फियो 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 ए ई, फियो ए ई ओ, फियो फाइसी। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक होने लगती है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं इंग्लिश है, बता दें आपको पहले ही। कहीं अगर मिस्टेक हो भी जाए तो अपने आप मैनेज कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमारी कुछ ज़्यादा आप लोगों से स्ट्रॉन्ग हमारी इंग्लिश है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी। तो अब आपको इस चीज में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा कि इसको हम क्लासिफाई जब किए हैं, इसको 3 मेन क्लासेस में क्लासिफाई किए हैं।
एक क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रेडफाइसी, एक कैसा ग्रीन दिख रही है, एक ब्राउन दिख रही है और एक रेड दिख रही है। तो अगर एक ग्रीन दिख रही है, एक ब्राउन दिख रही है, रेड दिख रही है, तो मतलब इसमें पिगमेंट का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। आई एम राइट? तो इसलिए जब अगर पिगमेंट का वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो इसको हम क्लासिफाई जो किए हैं वो किसके पिगमेंट के बेस पर किए हैं कि कौन सी एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम एल्गी क्लासिफाई करेंगे। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले क्लोरोफाइसी की शुरुआत करेंगे। तो सोच रहे हैं कि अब हम इसको नेक्स्ट टर्न पर ही पढ़ाते हैं क्लोरोफाइसी को। चलो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको बताएं क्लोरोफाइसी के बारे में। तो अगर भाई जिसको अच्छा लगे तो अपने हिसाब से निपट लेना लेक्चर के बाद, जो भी यहाँ तक अगर कोई पहुँचा हो लास्ट तक, तो अगर अच्छा लगा हो तो अपने हिसाब से थोड़ा निपट लेना। ठीक है, हम क्या ही बताएं भाई। ठीक, और बाकी सभी लोग जो है मेहनत करते रहो, यही एक तरीका है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। अगर आगे ज़िंदगी में बढ़ना है तो कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर खाली बैठ गए तो उस दिन ज़िंदगी भी खाली लगने लगेगी, बहुत बोरिंग लगेगी। जब तक इंसान करता रहता है अपने जीवन में तब तक उसको लगता है कि कैसा दिन गुजर गया है, लेकिन जिस दिन खाली बैठ जाता है उस दिन लगता है कि यार बहुत बोरिंग है टाइम। तो इसलिए लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ ना कुछ करने का मतलब ये नहीं कि हाँ थोड़ा उधर घूम आए, टहल आए, फिर उसके बाद में बैठे हैं थोड़ा फ़ोन चला लिए। ये भी तो कुछ ना कुछ करना है। कुछ ना कुछ करने का मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कंपटीशन की, तो आप उसके माध्यम से कुछ ना कुछ करते रहो। लाइक जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई क्लास करो, क्लास के बाद में रिवीजन करो, रिवीजन के बाद में फिर उसके बाद थोड़ा टाइम निकाल के प्रैक्टिस भी कर लो। प्रैक्टिस करने के बाद में मॉक टेस्ट, वो कुछ क्वेश्चन वगैरह वही प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, करते रहो आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू।